नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सब लोग आ जाइए। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से यहाँ पे बताने वाली हूँ कि एंजल गाइडेंस क्या है आज के लिए। जब भी आप ये वीडियो देखोगे टाइमलेस है, तभी आपसे रेजोनेट करेगी। उस वक्त में आपसे एंजल्स ये गाइडेंस आपको देना चाहती हैं मेरे थ्रू। और अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो को क्लिक किया है, पहली बार आप मेरी वीडियो तक आए हैं, तो यूनिवर्स आपको मुझसे जोड़ना चाहती है। तो देरी किस बात की है, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको कहने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यस, यूनिवर्स गाइड करें यहाँ पे मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, जितने लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें यहाँ पे क्या गाइडेंस है जो उनको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स ने जो भेजा है ट्रस्ट का है, स्ट्रेस का कार्ड आया है एंड यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड है। और कार्ड्स दीजिए हमें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए हमें, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें। प्लेफुलनेस का कार्ड है यहाँ पे, सेपरेशन की एनर्जी है, कंपैरिजन का कार्ड है। ओके, 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं आप लोग, प्लीज़ गाइड करें मेरी व्यूवर्स तक क्या मैसेज पहुँचाना है। ओके, एग्जैक्टली 2 कार्ड्स आए, फूल की एनर्जी एंड अबंडेंस का कार्ड है। बॉटम से अवेयरनेस की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली वीडियो में भी 7 की एनर्जी थी, यहाँ भी यहाँ पे 7 की एनर्जी, 9 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी एंड 10 की एनर्जी नज़र आई है। 7 यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया रीडिंग में। कुछ चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल लेसन्स हैं जो इस वक्त में यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है इस वक्त में इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपको उनसे कुछ लेसन यहाँ पे लेना है। ठीक है, कई बार हमारे पास जवाब नहीं होता है कि हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, और हमें ऐसा लगता है ना कि सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी ये सारी चीज़ें होती ही है। यस, इट्स अ कंफर्मेशन 222 की यहाँ पे वाइब है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स तो देखिए आएंगी, लेकिन उससे कैसे डील करना है आपको ये डिसाइड करना है। यहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा आप सेपरेशन में जा चुके हो। एक तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि इस बंधन से या फिर इस बॉन्डेज से बाहर कैसे निकले। ठीक है, बर्डन भी हो सकता है, किसी प्रकार का फैमिली का बर्डन है, किसी रिश्ते का बर्डन है, या फिर पैसों के लिए कुछ बर्डन है, पैसे कमाने हैं, एक सफल इंसान बनना है, या फिर करियर में अच्छा कुछ प्राप्त करना है, अचीव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त में आपके दिमाग में चल रही हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। और यूनिवर्स से आप बस प्रे कर रहे हो कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं। कभी कभी आप खुश रहते भी हो, बहुत ज़्यादा फ्री रहने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर से बर्डन आपके दिमाग में आने लगता है, आप कंपेयर करने लगते हो। मुझे ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता नहीं पा रहे हैं। जब भी आप बताने चलते हो तो आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा बोझ फील होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। तो ऐसा भी यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं अपने आप को, किसी से कंपेयर मत करिए। उसने इतना कमा लिया है, उसने इतनी अचीवमेंट कर ली है, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसकी लाइफ बेस्ट है, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही। तो कंपेरिजन कभी मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस टाइम में उसकी लाइफ में बुरा था, उस टाइम में आपकी लाइफ में अच्छा था। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं। तो वो चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि उनके जो कर्माज है वो अच्छे थे पास्ट लाइफ में। आपके हो सकता है कि थोड़े से खराब थे, जिसकी वजह से आपको इस लाइफ टाइम में वो सारी चीज़ें पे ऑफ करनी पड़ रही हैं। तो आप कभी भी कंपेयर मत करिए। ठीक है, कंपेयर आप करके अपने आप को ही डिमोटिवेट कर रहे हो। नेवर कंपेयर। जो भी यहाँ पे पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को, प्लीज़ कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। इससे आपके बेटे या बेटी के ऊपर ही गलत
प्रभाव होगा। आपको वो कभी भी जो है पहले अच्छा नहीं मानेंगे, ठीक है? हमेशा के लिए फॉर द लाइफ टाइम उनके दिमाग में ये चीज़ जो है हमेशा के लिए बैठ जाएगी कि हमारे पेरेंट्स जो है हमको कंपेयर करते हैं। दूसरी चीज़, उनका जो मोटिवेशन लेवल है, जो विल पावर है, वो वीक हो जाएगा। आप अपने बच्चे को कमज़ोर बना रहे हैं यहाँ पे, तो कमज़ोर बनाना बंद करिए, ठीक है? आप उनकी जो लेवल है, उनकी जो स्टैंडर्ड है इस वक़्त में, जो वो कर पा रहे हैं, ठीक है? जिस चीज़ में वो बेहतर हैं, उस चीज़ पे उसको एप्रिशिएट करिए कि मेरा बच्चा इस चीज़ में आगे है और ये चीज़ वो बहुत अच्छे से कर पा रहा है। अगर वो स्टडीज़ में अच्छा नहीं भी है, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है? तो हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपका बच्चा भी जो है पढ़ाई में अच्छा हो, ठीक है? कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, उसमें भी करियर बनाते हैं लोग। लेकिन वो चीज़ें तभी हो पाती हैं जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। ठीक है, तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और एक मेंटल सपोर्ट होना ज़रूरी है कि यस, आपको बिलीव है। आप जब तक कंपेयर करते रहेंगे कि उनके तो इतने परसेंटेज आए थे, हम आप तुम्हारे तो आते नहीं, तुम तो कभी ला नहीं पाओगे। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी। और अगर आप अपने आप को भी किसी और से कंपेयर कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ अभी तक, इतने ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि आप वैसे ही आपका इतना टाइम वेस्ट हो चुका है। अब अभी भी आप अगर अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे तो आगे जो आने वाला वक़्त है, जो अभी चल रहा है वो तो खराब हो ही रहा है, आने वाला वक़्त भी खराब हो जाएगा। तो आपका जो बचा-खुचा वक़्त है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए। उसमें कुछ बेहतर आप कर सकते हैं अगर आप कंपैरिज़न करना बंद कर दें। क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने में स्लो होते हैं, वो लोग आगे निकल जाते हैं, उनकी जॉब लग जाती है। जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत होनहार स्टूडेंट होते हैं, उनको उन वो लोग जो है खाली बैठे हैं, उनको कोई जॉब मिली ही नहीं। क्योंकि आपने एक वक़्त के बाद में मेहनत करना छोड़ दिया। आपने सीरियसली बताइएगा कि आपने मेहनत करी थी, उतनी एफ़र्ट्स आपने डाली हैं। आपका जस्ट फ़ोकस जो है उस वक़्त में किसी और चीज़ पे चला गया था। हो सकता है अपनी लव लाइफ़ पे चला गया हो या फिर किसी और फैमिली प्रॉब्लम में चला गया हो। कभी-कभी फैमिली की प्रॉब्लम्स भी इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारे पास चॉइस नहीं होती, हमें वहाँ पे ध्यान देना ही पड़ता है, ठीक है? हम भाग नहीं सकते। दुनिया से या फिर अपनी ओन फैमिली से या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते हो। ठीक है? तो कभी-कभी इन चीज़ों की वजह से भी आपकी हर चीज़ इफ़ेक्ट हो जाती है। दैट डज़न्ट मीन कि आप अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे। कंपैरिज़न कभी नहीं करना चाहिए। ना ही तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर करिए, ना ही किसी और को दूसरे से कंपेयर करिए, ना ही अपने पार्टनर को किसी और से कंपेयर करिए, ना ही अपनी वाइफ़ और हस्बैंड को किसी से कंपेयर करिए। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की इंडिविजुअलिटी अलग होती है। आपकी इंडिविजुअलिटी अलग है। आपके अंदर अलग टैलेंट्स हैं, दूसरे इंसान के अंदर अलग टैलेंट्स हैं। आप किस लेवल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस लेवल तक आप अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं। हो सकता है दूसरा इंसान अपने आप में उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स ना ला पाए, जितना आप कर पाओ। तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना है और जो आपकी वीकनेस है, उसको भी समझना है और अपनी वीकनेस पे काम करने की भी कोशिश करनी है। तो ये चीज़ आप करिए। किसी को ज़्यादा बताइए नहीं, ठीक है? ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। एक सेकंड। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई स्टार्ट आपको यूनिवर्स चाहती है कि आप करो, चाहे आप अपने करियर का एक कोई ऑप्शन आप चूज करो, एक रास्ता चूज करो और उस रास्ते पे चलने लगो। अगर आपने वो रास्ता चूज कर लिया, अगर अभी इस वक्त में एक ऐसा टाइम चल रहा है, इस वक्त में आप जो भी डिसीजन बनाओगे वो आगे चल के आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएगा। बस ज़रूरी है यहाँ पे सही रास्ता चुनने की। ये सही समय है डिसीजन बनाने का, ठीक है? और यहाँ पे जो भी स्ट्रेस हो रहा है, उस स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकालिए। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़िए। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कभी-कभी हमें यूनिवर्स पे छोड़ना पड़ता है चीज़ों को। तो सब कुछ छोड़ दीजिए और बस आप डिसीजन बनाओ और अपने पूरे विल पावर के साथ आगे बढ़ो। फिर कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। यस, 96 यहाँ पे नंबर आया है और अपने अंदर से जुड़ो। दूसरों से कनेक्ट होने की बजाय, दूसरों से राय लेने की बजाय कि मैं क्या करूँ, मुझे किधर जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन बनाऊँ, उससे अच्छा है कि आप अपने आप से पूछें। आप अपने भीतर जाएँ, अपने अंतर्मन में झाँक के देखें कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कहाँ इंटरेस्ट है, मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो मैं कितना आगे जा पाऊँगा। क्योंकि आखिरी में आपको अकेला ही यहाँ पे सर्वाइव करना है, कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता।
ठीक है, और ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि आपके साथ हमेशा कोई अवेलेबल रहे। तो आपको अकेले हर चीज़ यहाँ पे हैंडल करनी और अकेला रहना सीखिए। जब तक आप अकेला रहना नहीं सीखेंगे तब तक जो है आपकी लाइफ में कोई चीज़ हो भी नहीं पाएगी। ठीक है, तो को डिपेंडेंसी से आपको बाहर निकलना है। अपने सेल्फ से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए। देखिए इस पिक्चर में आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो पूरा आदमी है ना, इसके अंदर कृष्णा की यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, और ये ऐसे हाथ करे हुए है। ये जो लाइट है, जो डिवाइन की लाइट है, जब कृष्णा नजर आते हैं, जब डिवाइन नजर आते हैं, तो हम एकदम चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमें क्या फील हो रहा है, ये ऐसी कौन सी चेंजेस आ रहे हैं हमारे अंदर कि ये जो भगवान का प्रेम है हमें नजर आने लगा, हमारे अंदर ईश्वर दिख रहे हैं, ये कैसी लाइट है। तो वो जो एक फेज है वो आपका इतनी आसानी से नहीं आएगा, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये चीज़ आपको लानी है अपने अंदर, ताकि आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, हर क्षेत्र में आप सक्सेसफुल हो सके। और यही चीज़ अभी तक नहीं हो पाई है, इसी वजह से ब्लॉकेजेस हैं, इसी वजह से चीज़ें डिले में जा रही हैं। तो आपको सबसे पहले इस पे वर्क करना है, मेडिटेशन करके आपको डिवाइन से कनेक्शन अपना बनाना है। ठीक है, और ये कनेक्शन बनाएंगे जब आप, बन जाएगा आपका, तो सारी चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी। एक के बाद आप देखेंगे आपकी सारी विशेष भी फुलफिल्ड हो रही हैं, स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आपका विश्वास यहाँ पे ईश्वर के ऊपर इतना बढ़ चुका होगा, इतना बढ़ चुका होगा कि स्ट्रेस के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, ना ही आपके दिमाग में, ना ही आपके मन में, ना ही आपकी आत्मा में, क्योंकि आपने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है ईश्वर के चरणों में। तो यहाँ पे समर्पण समर्पण की भावना होनी चाहिए। ठीक है, हम यही चीज नहीं कर पाते, फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, तो ये दुनिया तो आपको धोखा देगी ही। आप ईश्वर पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि ईश्वर आपको धोखा नहीं देते। ठीक है, आप लोग ये मान के बैठे हैं कि हमारे साथ तो भाई गलत हो चुका है और ईश्वर कुछ नहीं देखते, ईश्वर हर एक चीज़ देख रहे हैं, आपके हर एक आंसू को उन्होंने देखा है, आपकी हर एक तकलीफ को उन्होंने देखा है, आज भी देख रहे हैं, कल भी देखा था और कल भी देखेंगे। बस फर्क इतना है कि आपका उनका जो न्याय है वो अभी आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि उस इंसान के कुछ अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से अभी उसको वो कर्म का फल नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही उसके वो कर्म का फल जो है चुकता हो जाएगा, वहां पे उसको उसके कर्मों का फल जो उसने आपके साथ गलत किया है वहां पे उसको मिल जाएगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें जो दिख नहीं रहा है वो चीजें होंगी नहीं, होंगी। कर्मा हमेशा रिटर्न होके आता है, आपको मिला है ना, आपको बुरा फेस करना पड़ा है ना, तो उस इंसान को भी फेस करना पड़ेगा। नथिंग गोज अवे। ठीक है, जो भी हम देते हैं यूनिवर्स में वो वापस आता ही है, फिर वो चाहे आपने प्यार दिया हो, चाहे आपने धोखा दिया हो, चाहे आपने आंसू दिए हो, चाहे आपने ठुकराया हो, चाहे आपने इंसल्ट करी हो या किसी और ने करी है, ये सारी चीजें तो हर एक चीज वापस आती है अपने ऊपर, वो रिटर्न होके आती है। इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करिए, आप अच्छा सोचिए, अच्छा बनिए, अच्छा जो है आप जिस दिन सोचने लगेंगे तो वो रिटर्न होके वापस आ जाएंगी। वो इसीलिए होती है क्योंकि हर चीज रिटर्न होती है। इसीलिए आपको बस अपना जो आप अच्छा कर रहे हैं, आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी, क्योंकि यही आपकी ताकत है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आप अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगों के साथ गलत होता है ना, तो लोग ऐसा करते हैं कि अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया, एकदम बदल लिया, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारा तो पूरा विश्वास उठ चुका है भगवान पर से, हमारा पूरा विश्वास उठ गया है, प्यार पर से, फ्रेंडशिप पर से, हर चीज़ से भरोसा उठ गया, अब हमें कुछ नहीं करना जीवन में। तो ये सबसे बड़ी भूल है जो यहाँ पे लोग करते हैं, आपको ये चीज़ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आपका हृदय प्यार से बना है, प्रेम से बना है और वो प्रेम से चलता है। ठीक है, आपको प्रेम के बिना जो है सांस ही नहीं आएगी, आपका मन ही नहीं वहां पे सेटिस्फाइड ही नहीं फील करेगा। आप वैसे बनाए ही नहीं गए हो ना, तो जो आप बनाए नहीं गए हो आप क्यों बनना चाहते हो? जस्ट बिकॉज कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में घट गई हैं, कुछ लोग यहाँ पे धोखा दे के चले गए हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ से दफा हो गए, उन्होंने आपने अपनी लाइफ से आपको निकाल दिया है, उन लोगों की वजह से आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं। नहीं, ऐसे लोगों के लिए आप जो है आंसू भी मत बहाइए, मत बहाइए अपने आंसू। ठीक है, आपके आंसू बहुत अनमोल हैं और आपके हर एक दर्द की यहाँ पे हिसाब यूनिवर्स ले लेंगी। सही समय आने तो दीजिए,
आपके हर एक चीज़ का हिसाब होगा। ठीक है, तो आप निराश नहीं होना है कि और अपने आप से कुछ मत करने की कोशिश करिए, सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। कभी कभी होता क्या है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हम भी गलत करेंगे। आपके साथ जिसने गलत किया आप उसके साथ गलत नहीं करो, लेकिन किसी और के साथ आप गलत करने जा रहे हो, तो ये भी एक गलती है। ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है, आपको तो पता है ना कि उस चीज़ में जब हमने सफ़र किया तो क्या हुआ, हमें वो पेन पता है। तो आप दूसरों के साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, कभी भी नहीं। कभी भी अगर आपका मन भी बदल जाए ना, आप अगर बहुत ज़्यादा ऐसे भी हो जाओ कि आप हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना, लेकिन फिर भी आप किसी और के साथ गलत मत करना। आप भले ही जो है किसी से डायरेक्ट जो है सच बता देना, लेकिन किसी के साथ गलत मत करना। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ कर दी ना, तो जो आपके साथ गलत हुआ है ना, वहाँ पे उसका इंसाफ हो जाएगा। यूनिवर्स सब चीज़ देखती है, यूनिवर्स अंधी नहीं है। ठीक है, आप गलती मत करना बस, और आपको यूनिवर्स चांस देंगी, मौके भी देंगी। ऐसे में आपको बस गलत नहीं करना है। जिस दिन आपने वो टेस्ट भी पार कर लिया ना, फिर देखिएगा यूनिवर्स आपको उसका गिफ्ट किस तरीके से देती है। ठीक है, आपको हर चीज़ यहाँ पे वापस मिलेगी, हर चीज़। ठीक है, तो देखते हैं और क्या यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं। डेक से निकालते हैं आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोग ऑर्डिनरी से बियॉन्ड सोचने की कोशिश करो, क्या हो सकता है, आखिर क्या हो सकता है। आप लोग लव के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मेरी लाइफ में लव आ जाए, रोमांस आ जाए। ठीक है, और आपकी हेल्थ भी इस समय पर हो सकता है ख़राब है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स कह रही है अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अभी मैं बताऊंगी यहाँ पे, जो मैंने अभी बताया ना इतनी देर में, वही चीज़ें यहाँ पे कार्ड्स में भी दिख रही हैं, तो वही कार्ड्स यूनिवर्स दे रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आप लोग का प्रेजेंस है यहाँ पे बहुत आशीर्वाद है, और इसकी वजह से ही सब लोगों को यहाँ पे गाइडेंस मिल पा रही है। थैंक यू। ओके, कार्ड्स यहाँ पे मैंने निकाल लिया, अब आपको बताती हूँ एक एक करके। डेफिनेटली सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो दिख रहा है, इस कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है, बिकम अ कंडक्ट फॉर अलाउइंग हेवन एंड अर्थ टू मीट एट योर सेंटर। मैंने क्या कहा, इस कार्ड को देख आपको पूरा डिस्क्राइब किया कि क्या है इसका मतलब, और यूनिवर्स क्या चाहती है इस मोमेंट पे, क्या चाहती हैं आपसे। तो यूनिवर्स कह रही है कि अपने सेंटर ऑफ द हार्ट में आप जाओ, यहाँ पे हेवन है, यहाँ पे डिवाइन है, आपको ये महसूस करना है। आपको ऐसा सोचना है कि डिवाइन मेरे अंदर आ चुकी है, और वो जो फीलिंग होगी, वो जो लाइट है, वो जब लाइट आप फील करने लगोगे, एकदम से आप चौंक जाएंगे कि ओ माय गॉड, व्हाट आई हैव सीन दिस, यू हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस। ठीक है, आपने अगर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि व्हाट्स दिस। एकदम मतलब एक एक गजब सी ही वाइब्रेशन है, एक अलग सी ही जो है यहाँ पे चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी। आप अपने अंतर मन से जब जुड़ने लगते हैं ना, तो फिर दुनिया में क्या हो रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या कहता है, किसी ने आपके साथ क्या किया है, वो सारी चीज़ें भी फेड अवे होने लगती हैं, आप भूलने लगते हो, ऑटोमेटिकली हो जाए। आपको ये चीज़ करनी है, बस आप इतना सा काम करिए, और फिर देखिएगा धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने अंदर डिवाइन लव को ढूंढो। बाहर की दुनिया में प्रेम ढूंढने से अच्छा है अपने अंदर प्रेम ढूंढे, अपने आप से प्रेम करना स्टार्ट करें, और अपने आप को इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा नर्चर, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखने की कोशिश करिए। अपने आप को ऐसे इमेजिन करिए कि हम मदर अर्थ के आर्म्स में हैं, उनकी गोद में अपना सर रखे हुए हैं, और बहुत आराम से सो रहे हैं, हमें बहुत आराम मिल रहा है। इस वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पे सी वाटर हो। ठीक है, पिकनिक पे जाना चाहिए, इंजॉय करिए। एक्वेरियम अगर आप ला सकते हैं अपने घर में, फिशेस को रखिए, उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। प्लस जो है आप वाटर से कनेक्ट होइए, वाटर से हीलिंग लेने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग रिलैक्स होने के लिए ना, जो स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स वॉच कर रही हैं, आप लोग जाके पेडिक्योर करा लीजिए, बस सारा रिलैक्समेंट वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको करनी है। और प्लस जो है, जो वाटर सी वाटर होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। हीलिंग लीजिए, क्योंकि वो जो सॉल्ट होता है ना, वो हमारी बॉडी में जब एंटर करता है, तो वो एक क्लींजिंग की तरह काम करता है। जो भी डर्ट है, जो भी चीज़ें हैं, उसको सोख लेता है और बाहर निकाल देता है आपकी बॉडी से।
यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो आपको ये करना है। इमोशनली और फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाता है। अगर आप लोग ऑर्डिनरी से बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हैं कि यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही है, आखिर उसके पीछे का पर्पस क्या है, क्या चीज़ है, तो मैं कह रही हूँ कि अभी से आप अपने हार्ट को ओपन करने की कोशिश करो। अवेकन योर सेल्फ, अवेकन योर कॉन्शियसनेस, अपने कॉन्शियस माइंड को अवेकन करो और इतना ज़्यादा अवेकन कर लो कि आपको हर चीज़ समझ में आने लगे। ग्रेटर पर्सपेक्टिव से सोचो कि यूनिवर्स ने ये सारी चीज़ें जो करी हैं, आपकी लाइफ में ये चीज़ इस समय पे क्यों घटित हुई, इस समय पर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो इसको लिंक करने की कोशिश करो और देखो यूनिवर्स क्या चाहती है और फ्यूचर में ये चीज़ इसलिए अभी क्यों हुई है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसको लिंक करने की कोशिश, वहाँ पे आपको अपना एक बड़ा पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर वे से आपको सोचने की कोशिश करनी है। जब आप गॉड के प्लान से देखने लगते हो, गॉड के नज़रिए से देखने लगते हो, अभी जो सिचुएशन है, हो सकता है सिचुएशन अभी आपके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए उस सिचुएशन को आपके हाथ से जो है ऐसे छोड़ दिया। यूनिवर्स ने कह दिया कि अभी तुम इसे छोड़ दो, अभी तुम इसे ढीला छोड़ दो, मेरे ऊपर रख दो, मैं जो ये सारी चीज़ें और द बैक ऑफ द थिंग्स यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करूँगा। जब सही समय आएगा वो सारी चीज़ें आपको वापस कर दी जाएंगी। तो कभी कभी चीज़ें आपको नहीं नज़र आती, लेकिन बैक ऑफ द थिंग्स यहाँ पे चलती रहती है। सब कुछ वही वैसे ही हो रहा है, प्लानिंग वैसे ही चल रही है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन ईश्वर चाहती कि इस समय पर आप वो करें जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही होगा जो आप चाहते हो। कि अभी आप वो करो जो ईश्वर चाहते हैं, फिर बाद में वो होगा जो आप चाहते हो, फिर ईश्वर वो सारी चीज़ें अपने आप कर देंगे। तो ये एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझनी है। मोटिवेशन नहीं है तो कम ऑन मेरी वीडियोस देखिए और मोटिवेशन लीजिए। सेल्फ मोटिवेशन भी आपको अपने अंदर बनाना है, अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट करिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर इतनी ज़्यादा अच्छाई है कि कोई आपको मैच नहीं कर सकता, ठीक है। आपको कोई मैच नहीं कर सकता। आप अगर जीवन में प्यार चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। आप खुद को वैसे ही ट्रीट करिए जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपको ट्रीट करें। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जब भी आप दूसरों से रिलेशनशिप बनाने की यहाँ पे कोशिश करें तो सबसे पहले अपने आप से रिलेशनशिप ज़रूर बनाएं, ठीक है। किसी और के साथ रिलेशनशिप अगर ख़त्म भी हो गया है तो क्या हुआ, आप अपने आप से रिलेशनशिप इस वक्त में बनाइए। आप अपने आप को कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, सिर्फ आप ही हैं जो आप अपने साथ रहेंगे हमेशा। बाकी सारे लोग टेम्परेरी होते हैं, उनका फिक्स टाइमिंग होता है, उस फिक्स टाइमिंग तक ही रहते हैं। तो आपको इस जीवन की ये जो सच्चाई है ना, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत है कि नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अगर आपके घर में गार्डन नहीं तो छोटा सा एक प्लांट लगा सकते हैं, या फिर आपके पड़ोस में कोई पार्क है, कोई गार्डन है, तो आप वहाँ घूमने जा सकते हैं। थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, रुकिए वहाँ पर, कहने का मतलब है थोड़ा सा आप 1-2 घंटा बिताइए वहाँ पे, ठीक है। और नेचर में अपना जो हीलिंग है, हीलिंग प्रोसेस जो होता है, जो नेचर के द्वारा है, उससे काफ़ी हीलिंग हम लोग को मिलती है। तो वो चीज़ें आप गेन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ को ठीक करो ये चीज़ करके, और अपने रूट से हमेशा जुड़े रहना है। आप चाहे जीवन में कहीं भी पहुंच जाए, कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाए, कभी भी अपने रूट्स को नहीं भूलना है, ठीक है। यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सा अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर भी ध्यान दो। इस वक्त में आपको अपनी आर्टिस्टिक चीज़ों पे वर्क करना है, ढूंढना है कि कौन सी चीज़ है जिसमें मैं बिना कुछ सोचे कर सकता हूँ काम। और वो जब चीज़ें आप करने लगोगे तो ऐसी चीज़ें में सक्सेस भी आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपके स्टार्ट करने की बस देरी है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि यही समय है, आप प्रोडक्शन में लाइए, अपना काम प्रोड्यूस करिए, ठीक है। आप कोई छोटी सी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिंपल सिलाई कढ़ाई भी कर सकते हैं, सिंपल जो है एक गार्डन लगा सकते हैं, रोज़ कोई अच्छी मील बना सकते हैं, डिश बना सकते हैं, या फिर जो है फोटोग्राफ, अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक। कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है अब वो करना स्टार्ट करिए। अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस समय पे आपके दिमाग में जो थॉट्स चलते जा रहे हैं, जिनका एक स्पाइरल राउंड में आप फंस गए हो और उस चक्रव्यूह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उस चक्रव्यूह से आपको बाहर निकलना है। ब्रेक ब्रेक दैट स्पाइरल क्रॉड। एंड आपसे कहा जा रहा है कि जो ड्रीम्स में आ रहा है, विजन्स में आ रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, क्योंकि ड्रीम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश लेकर के आ रहे हैं। ये जो ड्रीम्स हैं इसको आपको आने वाले फ्यूचर के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ करना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स इस वक्त आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज, विजडम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यूज़ करिए प्लीज़। यहाँ पे यूनिवर्स चाहती है, यूनिवर्स कह रही है कि मदर अर्थ से
आपको हीलिंग लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा। आर यू रेडी टू रिलीज ब्लॉक्स फॉर योर सेल्फ एंड मदर अर्थ? मदर अर्थ और आपके बीच में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहा है, आप मदर अर्थ से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, आप बात नहीं कर पा रहे हो उनसे, बात उनकी बातें समझ नहीं पा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। इस ब्लॉकेज को आपको ख़त्म करना है। आप एक अलाउ द सेलेस्टियल मैसेंजर्स टू गाइड यू टू बी अ ट्रू अर्थ स्टेवर्ड एंड केयर गिवर ऑफ द अर्थ। आप चोजन वन से, आपको यूनिवर्स ने एक स्पेसिफिक वर्क के लिए चूज किया। आपके अंदर डिवाइन लव वास करता है और यूनिवर्स चाहती है कि आप एक मैसेंजर ऑफ लाइट बने। ठीक है, आप दूसरों की वेलबींग के लिए काम करने के लिए आए हो। ठीक है, अपने साथ साथ आपको दूसरों का भी यहाँ पे अच्छा करना है। ठीक है, आपके दिमाग में जो भी राउंड एंड राउंड स्पाइरल क्वेश्चंस चल रहे हैं जिनका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो। आप चाहते हो कोई और आके आपको ये बता दे, इन आंसर्स को दे दे या सवालों के आंसर दे दे, लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि वो सारे आंसर्स आपके खुद के अंदर हैं। आप जानते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके सवालों के आंसर क्या हैं। कहीं ना कहीं हमें इंट्यूशन होता है, अगर कोई इंसान गलत है हमें पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उसे एक मौका देते हैं क्योंकि आप अच्छे हो। क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं ना, तो वो लोगों को मौके देते हैं, मौके दे देते हैं कि माफ़, क्योंकि उन्हें माफ़ करना आता है। बाकी लोग जो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल समझते हैं, उनको माफ़ करना ही नहीं आता, उनको ना तो भूलना आता है, ना फॉरगिव करना आता है, उन्हें कुछ नहीं करना आता। वो खाली आप लोगों को इमोशनली वीक बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप ही लोग हैं, क्योंकि आप लोग माफ़ कर देते हैं, बार बार आप चांस देते हो उनको कि वो लोग सुधर जाए अपनी लाइफ में और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करें। और जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपको ये चीज़ें मालूम हो जाती है कि यस, अब आपको जो है यहाँ से हट लेना। तो आप अपने आप को वीक बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है आपकी, ये वीकनेस नहीं है। यही बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पे। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है और अपने अंदर जाइए, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करिए। रिफ्लेक्शन आपको करना है अंदर। टेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन बिसाइड अ सी वाटर और ओशन वाटर। ठीक है, आपको ये चीज़ करनी है। बीच साइड में या फिर किसी नदी किनारे आपको जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा बैठना है, एनालिसिस करना है अपनी पूरी लाइफ के बारे में। और सिंपल, अगर आप कुछ भी नहीं सोचना चाहते ना, बस वहाँ पे एट द मोमेंट आप इंजॉय करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डंप कर दिया गया है, एवरी वन इन द होल यूनिवर्स इज जस्ट रिजेक्टिंग यू, इग्नोरिंग यू, और बस वो अपनी लाइफ से आपको बाहर निकाल देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपके अंदर का जो मोटिवेशन लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी लाइफ पर्पस पे काम करो। ये समय आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप प्रूव कर सको कि आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब लाइफ में जो टफ पीरियड आते हैं ना, तो वो पीरियड इसलिए नहीं आते कि हम वहाँ पे रुक के जो ये बैठ जाएं और बस इसीलिए बैठे रहें कि हमारी लाइफ में तो बुरा समय चल रहा है, इसलिए नहीं। आपको ये समय दिया गया है ताकि आप वो कर सको जो आप करने के लिए आए हो। यूनिवर्स आपको वो इशारा दे देंगी, आपको बस वो इशारा समझना है। ठीक है, और वो इशारा जिस दिन आपने समझ लिया, आप अपनी पावर को पहचान जाएंगे, आप पूरी मजबूती से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स चाहती है कि आप पूरे करेज के साथ खड़े हो जाओ आगे। ठीक है, पूरी एंथुजियाज्म के साथ आगे खड़े हो, आगे चलो। ठीक है, यूनिवर्स कह रही हैं कि इस समय पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके अंदर जो अवेलेबल है, बट आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। तो इस चीज़ से आपको पहले डिटैच करना है। आप जिस दिन डिटैच हो जाएंगे, जिस दिन उस इंसान को मेमोरीज को अपने दिमाग से, अपने मन से, अपनी आत्मा से निकालने में और उसको कम करने में जिस दिन आप सक्षम हो गए, उस दिन आप जो है ये सारी चीज़ें अपने पावर को समझ जाएंगे, आप अपने पावर में वापस से आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी है और डिसाइड करिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, किन लोगों के साथ रहना है, किस तरह रहना है, किससे कितना बात करनी है, किससे कितना दूर रहना है। तो ये आप डिसाइड करेंगे, आप अपनी एक बाउंड्री सेट करिए। ठीक है, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, आप ये कर सकते हो, आप अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपको ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप प्लांट से, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, अगर आप प्लांट
पेड़ पौधों के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे पेड़ पौधे बच जाएं, ठीक है। इन्वायरमेंट जो भी खराब हो रहा है, वो इन्वायरमेंट क्लाइमेट जो भी चेंज हो रहा है उसमें कुछ सुधार आए, सुधार लाने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अगर किसी ने किया है तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। बस अगर आप हाइट पे पहुंच रहे हो तो हमेशा अपने रूट्स को याद रखना, और हमेशा जो है आप इस रास्ते पे चलते रहना, क्योंकि ये रास्ता ईश्वर ने आपको दिखाया है। बस इस रास्ते से कभी भटकना मत। यूनिवर्स चाहती है कि इस समय पर थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये आ रहा है, और थोड़ा सा अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। जो भी एनर्जीज आपकी वेस्ट हो चुकी हैं, जो भी एनर्जीज लो हो चुकी हैं, उसको रिचार्ज करना, हाई वाइब्रेशन में लेकर के आना है, और अपने पैशन को दोबारा से जीना शुरू करना। लेट्स सी दूसरे डेक से क्या यहाँ पे यूनिवर्स चाहती हैं, और क्या आपको लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, क्या लगता है। जस्ट आस्क, ठीक है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो बस कृष्ण जी को याद करिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो ज़रूर आपके पास आएंगे। जो भी स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास है उनसे हेल्प मांगिए, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगी किसी न किसी वे में, चाहे फिजिकल वे में हो चाहे इनविजिबल वे में हो, लेकिन आपके पास ज़रूर आएगी। और आपको वो जो हेल्प है वो रिसीव भी करनी है, रिसीविंग एनर्जी में भी आना है। सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकता है इस वक्त में दिख रही हैं, और आपको उनका मतलब अगर नहीं मालूम है तो गूगल पे देखिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप अलोन नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सिंक्रोनिसिटीज़ का मतलब निकालने की कोशिश करिए, वो एक मैसेज है जो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से वो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, बहुत टाइम से अगर दिख रहे हैं तो। एक बार दिखा तो डज नॉट मीन कि स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। एक ही नंबर अगर कई बार दिख रहा है, महीने भर से दिख रहा है, तब जाके आप मान लीजिए कि एंजल्स आपके आसपास हैं और आपको कुछ बताना चाहती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको वो सर्च करना है कि, और उसको जानने की कोशिश करनी है, और फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो मांगिए, ठीक है। और आप एक काइंड और लविंग सोल है जो कॉन्स्टेंटली दूसरों को देते रहते हैं। आपने हमेशा दूसरों को दिया है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप रिसीव करने के लिए भी रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही, खुशियाँ आ रही हैं, और ये खुशियों को आपको हाथ फैला के बहुत ग्रेशियसली, बहुत ज़्यादा एक ग्रेस से आपको इसको अपने पूरे झोली में आपको ले लेना है, ठीक है। खुले हाथों से सारी ब्लेसिंग्स को आपको लेना है, ठीक है। ये गिविंग और रिसीविंग का जो आप दे रहे हो फिर आपको मिल रहा है, ये सारा एक सर्किल है। आपने बहुत दिया है, लेकिन अब आपके लेने का टाइम भी आ रहा है। लव आपकी लाइफ में आ रहा है। यस, देखिए मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, लव का कार्ड आया है। देख लीजिए आप लोग, देखिए कार्ड्स वैसे ही आए हैं जैसा कि आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो लव आपकी इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। लव इज द फाउंडेशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आपके जीवन का जो एक अस्तित्व है आपका, वो लव से बना है। आप लव से बने हो, प्रेम से बने हो। तो अगर आप अपने इस स्ट्रेंथ को पहचानेंगे नहीं तो आप जो है कैसे समझ पाएंगे अपने आप को कभी, ठीक है। एंड यू आर जस्ट एज वर्दी ऑफ रिसीविंग एज यू आर गिविंग लव एंड कंपैशन। आप दूसरों को लव देते हैं, आप दूसरों से कंपैशन देते हैं, दूसरों को काइंडनेस से देखते हैं। हमेशा आप काइंड रहें दूसरों के, कभी आप जो है किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, चाहे उस इंसान ने आपके साथ बुरा किया हो तब भी आप उस इंसान का बुरा सोच भी नहीं सकते। तो इतना लव है आपके अंदर, आप लव से बने हो। तो लव एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशन है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मामूली चीज़ नहीं है। ये एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, और ये आपके अंदर पाई गई है। ये स्पेशल स्ट्रेंथ है जो यूनिवर्स ने सिर्फ आपको दिया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको किसी काम के लिए तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो काम बहुत जल्दी आपको पता चल जाए। कुछ लोगों को यहाँ पे पता भी चल चुका है। सीक का कार्ड आया है, द पावर ऑफ स्पिरिट एग्जिस्ट इन ऑल थिंग। हर एक चीज में स्पिरिट्स हैं आपके, हर एक चीज, चाहे फिजिकल थिंग हो, इनविजिबल थिंग, हर चीज में स्पिरिट गाइड्स हैं। बस आपको समझना है कि वहाँ पे स्पिरिट्स हैं, ठीक है। आपके अंदर भी एक सोल है, ये भी एक स्पिरिट है, एक सोल है यहाँ पे, ठीक है। और आपकी सोल और ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल रियल में, ये जो आत्माएं आपसे जो कनेक्टेड हैं, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं आपसे जो भी कनेक्टेड हैं, वो कैसे कनेक्टेड हैं? आपकी आत्मा से।
और किसी वजह से नहीं। ड्रीम टॉक, देखिए ड्रीम टॉक का कार्ड आया है। इस समय पे आपके ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके के भी ड्रीम आ रहे हैं प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, वो बहुत बड़ा गाइडेंस है आपके फ्यूचर के लिए, आपके प्रेजेंट की हालत के लिए, आपके जो अंदर की हालत है, प्लस आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो एक गाइडेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। स्पिरिट वर्ल्ड से कोई है आपका पूर्वज जो आपसे रीच आउट कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो गाइडेंस ज़रूर ध्यान दीजिए। आप अलोन नहीं हो, स्पिरिट्स पूरे टीम पूरा आपकी लगी हुई है, आपके टूवर्ड्स से वर्क कर रही। मैंने कहा ना कि आपने अगर अभी तक उन पर सारी चीज़ें नहीं छोड़ी तो अभी के अभी सारी चीज़ें उन पर छोड़ दीजिए। जिस वक्त में आप छोड़ देंगे ना, यूनिवर्स कहती कि बस बस तुमने अपना काम कर लिया, अब तुम चिंता छोड़ दो, अब वो सारी चीज़ें संभालना मेरी जिम्मेदारी है, अब वो मैं करूँगा, ठीक है। सही समय जब आएगा तो आपको वो सारी पिक्चर भी नज़र आ जाएगी जो यूनिवर्स वहाँ पे कर रही थी। तो आपको बस आराम से बैठना है और कुछ नहीं करना है, बस इंतज़ार करना, वेट करना है कि सही समय आने का, ठीक है। और वेटिंग में भी ऐसे नहीं रहना है कि हर समय आप वेट कर रहे हैं अब होगा अब होगा, तो ऐसे भी नहीं रहना। आप अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने आप को बेटर बनाइए और जो यूनिवर्स ने आपको कार्य दिया है उसको करते रहिए, ठीक है। आप और जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो सब फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। आप कभी भी अकेले नहीं चलते, वो हमेशा आपके साइड में चल रहे हैं। स्टे कनेक्टेड, कनेक्शन बनाइए। आप बॉर्न हुए हैं लेकिन आपको अपने डिवाइन सोर्स से कनेक्शन बनाना स्टार्ट करना है। अभी तक नहीं बन पाया है, कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट कर दो बनाना, ठीक है। अभी तक एक टेंडेंसी नहीं बन पाई है कि कनेक्शन हम कैसे बनाए, कैसे बिल्डअप होगा, कोई बात नहीं है। हर चीज़ की एक डेट होती है कि हमें इस टाइम पे स्टार्ट करना है। जिस टाइम पे वो क्लिक करेगा ना कि अब मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ आप करो, ठीक है। वो चीज़ आप करने लगो, बस कनेक्शन अपना बनाना स्टार्ट करिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए, फिजिकल वर्ल्ड में भी आगे बढ़ते जाना है, वहाँ पे नहीं रुकना है। और ये टाइम बहुत अच्छा है कि आप कनेक्शन बना सकते हैं, जो कि मैं इस कार्ड से ऑलरेडी आपको बता रही थी। और अपने जो भी इमेजिनेशन है, ठीक है, उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। इमेजिनेशन को ऐसे मत यूज़ करो कि आपका पर्सन जो है आ रहा है उस तरीके से मत यूज़, आप अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ करो। आप इतना इमेजिन करो कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, आप उनकी पूरे पावर, उनकी जो भी पावर आ रही है वो आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर से सारी चीज़ें बाहर निकाली। तो अपने आप को ठीक करने में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में आप अपनी इमेजिनेशन को, अपने जो भी थॉट्स हैं उनको यूज़ करिए, अपना माइंडसेट बनाइए। लाइट की एनर्जी देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ द हार्ट अगेन आपको दिख रहा है, बहुत ही स्पेशल मैसेज है, ठीक है। तो इमेजिन योर सेल्फ एज अ बीइंग कंपोज्ड ऑफ एनर्जी एंड लाइट। आप अपने आप को सोचो कि आप एक लाइट के फॉर्म में हो, जो यहाँ धरती पे है, धीरे धीरे वो जा रही है और इस धरती से बाहर निकल रही है, फिर वो स्पेस में जा रही है, फिर गैलेक्सी में जा रही है, सब जगह राउंड होके फिर वो दोबारा धरती पे आ रही है। तो एक जर्नी आप ट्रैवल कर रहे हो, इस तरीके से आपको सोचना है और रियलिटी को भी समझने की कोशिश करनी है। आप एक बहुत पावरफुल बीइंग है, आप जो सोचेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी मैनिफेस्ट, याद रखिएगा। लेकिन आपको वो चीज़ें सही तरीके से मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट कर सकते हो और ये समय है कि आप याद करो कि आप क्या हो, आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, आपको ये याद करना है, ठीक है। और रिलेशनशिप जो है सबसे अच्छे बनाने की कोशिश करनी है। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए पावरफुल रीडिंग यहाँ पर और एंजल गाइडेंस जो आप सभी लोगों को एंजल्स देना चाहते थे मेरे थ्रू। और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। जहाँ भी जिसको भी ज़रूरत है उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग को रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।